अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाए। Hello friends, you are watching Commerce Winner with Gaurav. I bring a new concept in this video. Capital market is the very important concept for your board exam. Okay? अब याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। ओके? ध्यान से समझते हैं। बट इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कैपिटल मार्केट को। फिर से वही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। ध्यान से, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फंड अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। जैसे यू आर द इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हो, आप विश्वास रखते हो, आप ट्रस्ट रखते हो कि आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। अब इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सारी जगह हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं और तुम्हारे शेयर्स भी, प्रेफरेंस शेयर्स भी, डिवेंचर्स, व्हाटएवर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहां जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए। तो ऐसी मार्केट जो आपको फंड रेज करे, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, वहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हो वो आपको ज्यादा कमा के दे, आपकी उम्मीद से ज्यादा कमा के दे, ऐसी मार्केट को आप कैपिटल मार्केट बोलते हो। ये बात समझ में आती है? ठीक है। इसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सेगमेंट्स हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, वो अभी कवर करेंगे। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब जरा ध्यान से कुछ बातें यहां पर समझने वाली हैं। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि कैपिटल मार्केट तो समझ लिया, मुझे ओप्पो का फोन खरीदना था, मैंने खरीद लिया, लेकिन इसके फीचर्स, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, तो ध्यान से यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। सीधी सी बात है, अभी सर आपने बता दिया कि जब भी आपको इन्वेस्टर्स को क्या काम करता है, पैसे की, आपको पैसा डबल करना है तो आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पर, यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, बिल्कुल सही बात है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का सबसे अच्छी बात क्या होता है? कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन ध्यान से, अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको पैसे की नीड हो जाती है तुरंत 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, या मे बी 5 डेज के अंदर अंदर, क्या आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो सकती है? ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, लेकिन फंड अरेंज होगा नहीं जब आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी। लेकिन अगर आपने पैसा जो है किसी इक्विटी शेयर्स वगैरह में लगा रखा है, प्रीफरेंस में लगा रखा है, इंटेंशन तो ये थी कि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था कि मोर देन 1 ईयर के लिए करेंगे, लेकिन इमीडिएटली आपको पैसे की नीड, यानी कि अमाउंट्स की नीड पड़ गई, तो आप क्या करोगे? आप उनको डेली बेसिस पर, यानी कि मंडे टू फ्राइडे कभी भी सेल आउट कर सकते हो और पैसा वहां से क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। इसे बोलते हैं हम क्या? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब जल्दी से जो कन्वर्ट हो जाए किसमें? कैश में। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जल्दी से समझते हैं। तो बेटा प्राइमरी मार्केट सीखते हैं, इसके बारे में हम ध्यान से देखो। प्राइमरी मार्केट में हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या? न्यू इश्यू मार्केट, या तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? न्यू इश्यू मार्केट, यानी कि अगर कंपनी सबसे पहले मार्केट में अपने शेयर्स निकाल ले, यानी कि कंपनी जो है अभी नई एस्टेब्लिश हुई है, बिल्कुल न्यू एस्टेब्लिश, उसने आज तक कभी कोई मार्केट में शेयर इश्यू नहीं करे हैं, वो फर्स्ट टाइम सेल आउट करने जा रही है, तो वो क्या बोला जाता है? न्यू इश्यू मार्केट। तो वो कहां पर इश्यू करेगी? प्राइमरी मार्केट में। कहां पर? प्राइमरी। ओके, इसका काम क्या होता है? ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम शेयर टू एंटरप्रेन्योर्स। ध्यान से, ये क्या करती है? जो पब्लिक होती है, यानी पब्लिक कौन सी? जो अपना पैसा डबल करना चाहती है। तो इन्वेस्टर क्या काम करते हैं? इस मार्केट में आते हैं, ठीक है, और अपना पैसा डबल करने के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस कर लेते हैं। ये बात समझ में आती है? जब वो शेयर्स परचेस कर लेते हैं तो यही बातें हो जाती है, पैसा किसके पास पहुंच जाता है? अल्टीमेट एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेस के पास। तो यही बात लिखी हुई है, जो आपके सिविल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया इस मार्केट में, और मार्केट जो है पैसा किसको पहुंचा देती है? कंपनी को पहुंचा देती है। सीधी सी एक बात है, अगर आपकी फ्रूट मार्केट में मैं किसान हूं, मैंने जो है फसल उगाई और मैंने जो है आम लगाई, मैं उसे मार्केट में पहुंचाऊंगा और मार्केट से किसके पास जाए? कस्टमर। तो जो मार्केट होती है, फ्रूट्स मार्केट, वो मटेरियल वो कैसा काम कर रही है? वो मार्केट काम कर रही है कि उसके पास कस्टमर आएंगे, वो पैसा कलेक्ट करेंगे और वो पैसा किसके पास जाएगा? मैं फार्मर के पास।
तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऐसी बात है। पैसा अरेंज करना है, फायदा किसको होगा? इन्वेस्टर को फायदा हो जाएगा, क्यों? उनका पैसा डबल हो जाएगा। और जो जरूरत थी, नीड किसको थी? कंपनी को, कंपनी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फिर जब कंपनी की जरूरत पूरी हो जाएंगी, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और वो अपने कुछ प्रॉफिट में से किसको दे देगी? जिन्होंने उस समय पर उसका साथ दिया था, जिस समय पर उसको पैसे की जरूरत थी। सिंपल, एक कॉमन सेंस चलता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्राइमरी मार्केट में ही चलता है। ये केवल किसकी बातें हो रही है? जब कंपनी पहली बार अपना मार्केट में कोई शेयर इश्यू कर रही है। तो ध्यान से देखते हैं इसमें, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू का क्या फ्लोटेशन है, किस तरीके से काम करता है? ध्यान से, पहला होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ध्यान से, होता क्या है? मैं आपको इन्विटेशंस दे रहा हूं, प्लीज मेरी शादी पर आना, ठीक है। अब आपको तो पता चल गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं अगर किसी से बिना बताए उससे कहूं कि यार तू तो मेरी शादी में आया नहीं, तो वो क्या कहेगा? यार तूने इन्विटेशन ही कब दिया? तो मुझे एक बात बताओ, एक सीधी सी लॉजिक सी बताओ, कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, यानी कि अपना ओनरशिप देगी और बदले में पैसा ले लेगी, ठीक है। ये बात समझ में आती है, क्योंकि भाई ओनरशिप दे रही है और क्या ले रही है? इन्वेस्टरों से पैसा ले रही है, और जैसे जैसे प्रॉफिट होगा वैसे वैसे उसको रिटर्न भी देगी और साथ में उसका पैसा वापिस भी कर देगी, ठीक है। लेकिन क्या इन्वेस्टर को सपने आएंगे? नहीं सर। सपने आएंगे? नहीं सर। क्या न्यूज़पेपर में? यस। ध्यान से, होता क्या है, कंपनी जो है जब इस तरह की स्कीम्स निकालती है तो वो एक अपना निमंत्रण पत्र, जिसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या होता है वो? प्रोस्पेक्टस। कंपनी का नाम, कितने शेयर्स, कितनी वैल्यू की सब चीज उसमें प्रिंटेड कराई जाती है। मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में वो क्या करे जाते हैं? प्रिंटेड किए जाते हैं। तो जैसे ही लोग बाग, जितने पढ़े लिखे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करेंगे? न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे, इंग्लिश का पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस वो पढ़ेंगे, या कुछ भी पढ़ेंगे। ज्यादातर जो है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में ही आते हैं इनके प्रोस्पेक्टस वगैरह, क्योंकि बिजनेस क्लास ज्यादातर वो ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, अब उन्होंने पढ़ा, उसमें देखा ओहो इस कंपनी ने इनवाइट किया है कि आप मुझे पैसे दो और बदले में मैं आपको ओनरशिप दूंगी, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? ऑफर करती है, किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस के थ्रू, डायरेक्ट टू कस्टमर। ध्यान से, डायरेक्ट टू कस्टमर, ये बात समझ में आती है। दूसरा पॉइंट है ऑफर फॉर सेल। हुआ क्या, अब कंपनी है, ये तो डायरेक्ट हो गया कि मैंने निमंत्रण दे दिया। अब हुआ क्या, मैंने जो है मीडिएटर अपॉइंट करे। इशूइंग हाउस होते हैं, जैसे बैंकर्स होते हैं, बैंकर आपने सबने देखे होंगे, वैसे मैं एग्जांपल बैंकर का ले रहा हूं। मैंने क्या काम करा, कंपनी हूं, मैंने बैंकर अपॉइंटेड किया और बैंक से कहा कि प्लीज आप मेरे जो है शेयर्स मार्केट में सोल्ड कराओ। अब बैंकर का हमें क्या फायदा? देखो, चलो सपोज करो आप मेरा एक शेयर्स 10 रुपए का ले रहे हो, लेकिन मार्केट में आप इसे कितने का सोल्ड आउट कर सकते हो? 12 रुपीज का। तो 2 रुपए जो बच जाएंगे वो आपकी कमाई हो जाएगी, यानी कि बेनिफिट हो जाए। तो यही करते हैं ऑफर फॉर सेल्स में। कंपनी क्या करती है? एग्री प्राइस पे, यानी कि जो ब्रोकर और कंपनी के बीच में प्राइस एग्रीड किया जाता है, उस प्राइस पर किसको दे दिया जाता है? ब्रोकर्स को दे दिया जाता है। और ब्रोकर किसको सोल्ड आउट करते हैं? कस्टमर को। किस पर? हायर प्राइस पर। जब भी तो उसको फायदा होगा। बिना फायदे के इस दुनिया में कोई भी काम नहीं करता। कोड प्रो क्यू एक वर्ड है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। क्लियर? फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? ना हम ब्रोकर को दे रहे हैं और ना ही हम पब्लिक से इन्विटेशंस कर रहे हैं। पब्लिक को हम क्या काम करते हैं, जैसे मुझे लगा कि यार मेरी कंपनी डूब रही है, तो मैं किसके पास गया? अंबानी जी के पास गया, रतन टाटा जी के पास गया। मैंने कहा कि आप मेरी इस कंपनी में डायरेक्टली इतने शेयर्स ले लीजिएगा और मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं कोई इंडस्ट्रियल लेवल पर या डायरेक्टली किसको इन्वाइट करता हूं? सेलेक्टिव इन्वेस्टर्स को। तो जब मैं ऐसी स्कीम्स होती है उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या मैंने इसके लिए कोई इन्विटेशंस दिया? नहीं दिया। बस मैं गया, उनके पास गया कि सर ऐसे ऐसे बात है। वो कह लगे ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। क्लियर? 4 पॉइंट है तुम्हारा राइट इशू। राइट इशू नाम से ही पता चल रहा है अधिकार। अधिकार किसका हो सकता है? सबसे पहले अधिकार किसका हो सकता है? जो पुराने हो, जो पुराने हो। ध्यान से देखो, मैंने मार्केट में कोई शेयर्स इशू कर दिया। क्या कर दिया? तो शेयर्स इशू कर दिया। ऑलरेडी मेरे पास पहले शेयर होल्डर है, तो जब मैं कोई और ऑफर निकालूंगा अपने इन्वेस्टरों के लिए, तो सबसे पहले किससे पूछूंगा? मैं पूछूंगा उनसे जिन्होंने मुझे पैसा दे रखा है, यानी कि मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये बात समझ में आती है? तो मैंने क्या काम करा? मैंने जो है उनको ऑफर दिया कि आप मेरे शेयर्स परचेज करना चाहोगे। वो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ओके, तो उसमें होता है राइट इशू। ये किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। उसको कॉपी करो जल्दी से।
आओ बच्चों इसका 5th पॉइंट समझते हैं, EIPO। आपको न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको IPO मिलेगा। IPO का मतलब क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, जब कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इश्यू करती है या इनवाइट करती है पब्लिक को कि आओ आप मेरे शेयर्स लो, मेरी ओनरशिप लो और बदले में मुझे क्या दो? पैसा दो, तो उसे बोलते हैं IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब सेकंड हैंड बिकते हैं बताऊंगा, FPO बोलते हैं उसको, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? IPO। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ रहे होंगे यानी कि ऑनलाइन काम होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑनलाइन। जरा ध्यान से समझते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। क्या प्रोसेस है? होता क्या है, कंपनी जो है अपने शेयर्स मार्केट में किसके थ्रू इश्यू कराना चाहती है? स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर इश्यू कराना चाहती है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर कोई मार्केट में शेयर्स इश्यू कर जाते हैं तो उसकी लॉयल्टी यानी कि जो विश्वास होता है इन्वेस्टर का उन शेयरों पर, उन कंपनी पर, वो ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक तरह से प्रोटेक्टर है किसकी? इन्वेस्टर की, यानी कि इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देती। ये बात समझ में आती हो? इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देती। इस वजह से कंपनी क्या काम करती है, अपने शेयर्स जो है वो किसके थ्रू इश्यू कराती हैं? स्टॉक एक्सचेंज पर। लेकिन ध्यान से, क्या कोई भी कंपनी ऐसी करा सकती है? नहीं। सबसे पहले क्या कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज की कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, अगर वो पूरी कर जाती है, कंप्लीट कर जाती है, तो जो कंपनी है अपनी सिक्योरिटी क्या कराती है? लिस्टेड कराती है। क्या कराती है? लिस्टेड। किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कैसे होगी कि कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या करेगी? एक एग्रीमेंट करेगी। क्या करेगी? एग्रीमेंट, जिससे कि जब दोनों के बीच में एक समझौता, एक एग्रीमेंट हो जाएगा तो उससे ये प्रूफ हो जाता है हाँ कि कंपनी के अब जो शेयर्स इश्यू करे जाएंगे वो किसके थ्रू करे जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज। ये बात समझ में आती है? अब इस केस में क्या होगा, सेबी जो है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, वो रजिस्टर्ड बैंकर्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। सेबी जो है कंपनी के मार्केट में शेयर्स इशू कराने के लिए कोई बिचौलिया यानी कि मिडिएटर्स को अपॉइंट करती है जो रजिस्टर्ड होते हैं किसमें? सेबी में। कहां रजिस्टर्ड होते हैं? सेबी में। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया बैंकर, क्योंकि हम तुम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बैंकर अपॉइंटेड कर लिया। ये क्यों अपॉइंटेड किया गया है कि जब इन्वेस्टर जो है अप्लाइड करेंगे, ध्यान से, मैं एक कंपनी हूं, मैंने अपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या निकाल दिया? मार्केट में शेयर्स निकाल दिया। तो जब लोग बाग उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? पहले अप्लाइड करेंगे। जैसे हम गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना क्या होता है? हमने अप्लाइड किया उस एग्जाम के लिए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं कि हाँ हम इस कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज करना चाहते हैं। तो जो वो जो बैंकर्स को वो एप्लीकेशन मिली है उसे एक्सेप्ट करता है वो, और वो किसको सेंड कर देता है? कंपनी को, यानी कि प्लेस ऑर्डर टू कंपनी। कंपनी को ऑर्डर देता है कि हाँ इस इन्वेस्टर ने इतने शेयर मांगे हैं, इसको इतने शेयर्स चाहिए, वो आप दे दो। ये बात समझ में आती है? तो सीधी सी बात है, सारी बातें जब ऑनलाइन हो रही है तो उसके पास भी एक अकाउंट होता है जिसे डीमेटलाइजेशन, डीमेट अकाउंट बोलते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब तो ज्यादातर यही चलते हैं, पेपरलेस वर्क है। ये बात समझ में आती है? तो इस क्रिया को जो पूरा हमने प्रोसेस सीखा है इसे EIPO यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? क्लियर हो गया ये पॉइंट? जल्दी से रिटर्न करो, ये हेल्प करेगा रिवीजन में। तो बेटा इसमें हम सेकेंडरी मार्केट पता करने वाले हैं। ध्यान से, प्राइमरी किसी भी चीज को स्टार्ट करना मुश्किल होता है तो इस वजह से उसके लिए कंसेप्ट भी ज्यादा होते हैं, लेकिन बात जब सेकेंडरी की आती है यानी कि सेकंड टाइम, तो उस टाइम हमारी इतनी पॉसिबिलिटीज यानी कि जो मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा? सेकेंडरी मार्केट में क्या है? रिफर टू अ मार्केट, एक ऐसी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ध्यान से, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या? ऐसी मार्केट जो मार्केट में ऑलरेडी इश्यू हो चुकी है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में हमने उसमें क्या पढ़ा था? प्राइमरी में जो फर्स्ट टाइम इश्यू करी जा रही है, और यहां पर क्या? एग्जिस्टिंग। क्या है? एग्जिस्टिंग, यानी कि ऑलरेडी वो मार्केट में इश्यू है। ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है। आर ब्रॉट एंड सेल, वो खरीदी और बेची जाती हैं। ये बात समझ में आती है? जैसा सपोज करो मैंने आज कोई नई कंपनी खोली है, मैं इनवाइट कर रहा हूं मार्केट, अपनी ओनरशिप शेयर्स इश्यू कर रहा हूं, तो दिस इज माय प्राइमरी मार्केट में जाएगा। वो कहां जाएगा?
प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि ये मेरा इनिशियल पब्लिक ऑफर है। लेकिन मैं पुरानी 5-6 साल हो गए मैंने मार्केट में पहले से शेयर इश्यू कर रखे हैं, तो लोग बार उसको परचेज भी कर रहे हैं आपस में और सेल भी कर रहे हैं, तो वो कहां करेंगे? वो प्राइमरी मार्केट में नहीं करेंगे, वो कहां करेंगे? सेकेंडरी मार्केट में। कहां पर? सेकेंडरी मार्केट में। ये बात समझ में आती है? जैसे आप मंडी से लाते हो तो एक तरह से प्राइमरी होती है, किसानों से सीधा कहां पहुंच जाती है? आपके पास। लेकिन वो पहले अगर मंडी से रिटेलर के पास, रिटेलर से आप लोगे तो वो एक तरह से सेकेंडरी मार्केट हो जाएगी। क्लियर? ध्यान से देखते हैं। सिक्योरिटीज, सबसे पहली कौन सी सिक्योरिटीज होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी या ट्रेडेड, यानी कि जो मार्केट में पहले से ही ट्रेड में चल रही नहीं हो, यानी कि जो सेल और परचेज चल रही हो, पुरानी हो गई हो सिक्योरिटीज या शेयर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, केवल वो वाले कवर करे जाएंगे इसके अंदर। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, यहां पर प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज किस पर डिपेंड है? प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस बाय द डिमांड एंड सप्लाई। सीधी सी एक बात है, मार्केट में अगर किसी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि गुडविल के बेस पर जो कैलकुलेशन होती है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आप सीखोगे, ठीक, तो उसमें गुडविल की वैल्यू भी कंसिडर करी जाती है। और जब मार्केट में सेल इंक्रीज हो रही है तो गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, जब गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तो शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है, और जब किसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं। ये बात समझ में आती है? तो ये किस पर डिपेंड है? ये आपके डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पर। परचेज एंड सेल, ध्यान से, वहां प्राइमरी जो हमने सीखी थी प्राइमरी मार्केट में केवल खरीदने की बात करी थी। किसकी बात करी थी? खरीदने की। ध्यान देखो, इन्वेस्टर एक्सचेंज ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जैसे मैंने क्या काम करा है, सेल कर दी मार्केट में, ठीक। अब इन्वेस्टर्स जो है, मैंने मिस्टर बी को सेल आउट करी थी, कंपनी हूं मैं, तो प्राइमरी मार्केट में करी थी। अब बी को पैसे की नीड आ गई, यानी कि उसको आवश्यकता है अमाउंट्स की, उसे कुछ फाइनेंस की जरूरत है, तो क्या करेगा? उन्हें सी को सोल्ड कर दी। किसको सोल्ड कर दी? सी को सोल्ड कर दी, यानी कि वहां पर जो है आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ऐसी सी को अगर जरूरत पड़ जाती है तो वो किसको सोल्ड आउट कर देगा? डी को। तो डी परचेज कर रहा है और सी उसको क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, यानी कि बाइंग और सेलिंग का कंसेप्ट। यानी कि इन्वेस्टर क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज। प्लेस ऑफ मार्केट, लोकेटेड आर द स्पेसिफाइड प्लेस। ये कह रहा है लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्लेस। स्पेसिफाइड प्लेस क्या होते हैं? ज्यादातर में एग्जांपल वही, जैसे किंग खान हो, शेर खान हो गए, ठीक है, ये सारी जो चीज होती है, जो इंटरमीडिएटरीज बोले जाते हैं, बैंक हो गए, ठीक, यहाँ पर एक प्लेस फिक्स है, यहाँ पर आप आ गए, या कोई ब्रोकर्स होते हैं, लाइसेंस वगैरह लिए जाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो उनका भी प्लेस क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर? फिर क्या आएगा? मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है? इसमें बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन टेक प्लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या माध्यम है? इसमें आप जो है परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी में आप केवल परचेज कर ही कर सकते हैं। भाई मैं जब पहली बार अपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू कर रहा हूं तो लोग क्या करेंगे? परचेज ही करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि एकदम परचेज करके किसी को सोल्ड आउट करेंगे, ठीक है। अगर परचेज करके कुछ दिन बाद सोल्ड आउट करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? बाइंग, यानी कि खरीदना और बेचना दोनों होता है, और प्राइमरी में क्या होता है? ओनली बाइंग, यानी कि खरीदना। ये बात समझ में आती है? अभी मुझे पता है कि क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सर स्टॉक एक्सचेंज तो आपने समझाया नहीं, उसका एक अलग कंसेप्ट है। न्यू क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टॉक एक्सचेंज सीखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट डाउन करो, ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज, एंड कमेंट करके बताओ कि कुछ कमी हो तो बताओ बेटा, आपसे ही हूं मैं, ठीक है, कुछ मेरा भी बेनिफिट हो जाए। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।